हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसे हम ठीक से यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो भी हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है हम उसी को मानेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को अगर एक अकेली महिला करती है तो उसे कितना समय लगेगा, और एक अगर अकेला पुरुष करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो हमने इन्हीं दोनों को मान लिया, एक महिला उस कार्य को करती है, कार्य को समाप्त करती है, बराबर x दिनों में, और एक पुरुष उसी कार्य को समाप्त करता है बराबर y दिन में। ऐसा हमने यहाँ पर मान लिया। तो क्वेश्चन में कितनी महिलाएं कही गई हैं? पहली स्थिति में कहा गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष इस काम को समाप्त करेंगे 4 दिनों में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये कार्य होता है वो समय का व्युत्क्रम होता है। यानी कि अगर प्रश्न में ये कहा गया है कि एक महिला किसी कार्य को x दिन में समाप्त कर रही है तो उसे कार्य समाप्त करने में x दिन लग रहे हैं। अगर हमें एक दिन में किया गया कार्य निकालना हो महिला का, तो एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, उसको कार्य समाप्त करने में जितना समय लग रहा है उसको हम पलट देंगे, वो हो जाएगा महिला का एक दिन में किया गया काम। वैसे ही अगर किसी महिला का हमें एक दिन में किया गया कार्य पता है तो उसको हम पलट देंगे, वो हो जाएगा कार्य समाप्त करने में लगा समय। ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दिन में किए गए कार्य को पलट देंगे, वो हो जाएगा कार्य समाप्त करने में लगा समय। तो जैसा प्रश्न में कहा गया है कि एक महिला कार्य को समाप्त करती है x दिन में, तो यहाँ निकाला गया कि एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य, एक दिन में महिला द्वारा, एक महिला द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/x। तो महिलाएं कितनी कही गई हैं? प्रथम बार में 2 महिलाएं, तो एक दिन में 2 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा, 2 × 1/x, जिसको हम क्या लिखेंगे, बराबर 2/x। जैसे हमने 2 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाला है, वैसे ही हम पुरुष के लिए कहेंगे। एक पुरुष एक कार्य को समाप्त कर रहा है y दिन में, तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, जैसा हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य, वही पुरुष को कार्य समाप्त करने में y दिन लग रहे हैं, तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/y। जैसा पहले बता चुके हैं, जो समय होता है वो कार्य का उल्टा होता है, तो हमने उसको पलट दिया। तब एक दिन में पुरुष कितने कहे गए हैं, 5 पुरुष कहे गए हैं, तब 5 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य, एक दिन में 5 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 5 × 1/y, जिसको हम लिखेंगे 5/y। अब इन दोनों महिलाओं और 5 पुरुषों के एक एक दिन के कार्य को हम जोड़ देंगे, जिससे हमें इन सभी का एक साथ एक दिन में किया गया कार्य पता चल जाएगा। तो लिखा गया कि 2 महिलाओं
व 5 पुरुषों द्वारा एक साथ एक दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा उनके एक एक दिन के कार्य को हम जोड़ देंगे। तो 2 महिलाओं द्वारा एक साथ एक दिन में किया गया कार्य है 2/x प्लस 5 पुरुषों द्वारा एक साथ एक दिन में किया गया कार्य है बराबर 5/y। तो ये हो गया हमारा 2 महिलाओं व 5 पुरुषों द्वारा एक साथ एक दिन में किया गया कार्य। लेकिन अगर प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो प्रश्न में कहा गया था कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष इस कार्य को समाप्त करते हैं 4 दिनों में। अगर उन्हें कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लग रहे हैं और हम पहले ही बता चुके हैं जो कार्य होता है वो समय का उल्टा होता है, तब यहाँ पर अगर 4 दिन में भी एक साथ 2 महिलाएं 5 पुरुष कार्य को समाप्त कर रहे हैं, तब उनके द्वारा एक दिन में एक साथ किया गया कार्य कितना होना चाहिए था 1/4। जबकि यहाँ पर कितना निकला है 2/x प्लस 5/y। तो इसका मतलब 2/x प्लस 5/y बराबर हो जाएगा हमारे 1/4 के। तो यहाँ लिख दिया गया कि प्रश्न के अनुसार 2/x प्लस 5/y बराबर होगा हमारा 1/4 के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। वैसे ही अब आगे अगर देखा जाए तो प्रश्न में ये भी कहा गया था जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 3 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पता लगा लिया कि 3 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, सामने यहाँ पे लिख लिया कि 3 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो भाई एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य था 1/x, तो 3 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा 3/x। इसी प्रकार पुरुष किसने कहे गए थे इस भाग में 6, तो 6 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम पता लगा लेंगे। 6 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, भाई एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य था 1/y, तो 6 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 6/y। अब इन दोनों का ही एक साथ एक एक दिन में किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो लिख लिया गया कि 3 महिलाओं व 6 पुरुषों द्वारा एक साथ एक दिन में किया गया कार्य वो कैसे निकाला जाएगा, हम दोनों के ही यानी कि 3 महिलाओं और 6 पुरुषों के एक एक दिन के कार्य को जोड़ देंगे। तो 3 महिलाओं के एक दिन का कार्य था 3/x और 6 महिलाओं के एक दिन का कार्य था 6/y। दोनों को ही हमने प्लस कर दिया। ये हो गया हमारा 3 महिलाओं और 6 पुरुषों का एक साथ एक दिन में किया गया कार्य। जबकि प्रश्न में अगर देखें तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस कार्य को समाप्त कितने दिन में कर रहे थे 3 दिन में। तब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 महिलाएं 6 पुरुष उस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो उनके द्वारा एक साथ एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा 3 का उल्टा, क्योंकि जो कार्य होता है वो समय का उल्टा होता है। तब उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/3। तो लिख लिया जाएगा कि प्रश्न के अनुसार जो 3/x है प्लस 6/y ये बराबर होगा, यहाँ दिया गया है अगर 3 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है उनके द्वारा तब 1/3 हो जाएगा उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। इन दोनों ही समीकरणों को, पहला समीकरण हमारा आया था
ये था हमारा 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। और दूसरा समीकरण हमारा बन रहा है 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3। इन दोनों ही समीकरणों को हम हल करेंगे। दोनों ही समीकरणों को हमने यहाँ एक साथ नोट कर लिया। इन समीकरणों में अगर देखा जाए, ये दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम रैखिक समीकरण युग्म में बदलें, क्योंकि इनके जो चर राशियाँ आ रही हैं वे इनके हर में आ रही हैं। तो लिखा गया, माना 1/x बराबर हो गया a और 1/y बराबर हो गया v, तब 2/x हो जाएगा हमारा 2a प्लस 5b बराबर 1/4। कैंची गुणा कर दिया गया, जो आ जाएगा हमारा 8a प्लस 20b बराबर 1। ये कह दिया गया हमारा समीकरण नंबर 3। वैसे ही अगर देखा जाए तो नेक्स्ट समीकरण है हमारा 3/x प्लस 5/y बराबर 1/3। इसमें भी हमारा 3/x बन जाएगा 3a प्लस 6/y बन जाएगा 6b बराबर 1/3। और कैंची गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा ये यहाँ हुआ और 6b में हुआ, तो ये आ जाएगा हमारा 9a प्लस 18b बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। इन दोनों ही समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से इन दोनों ही समीकरणों को हल करेंगे, तो उसके लिए हमें इसमें a या फिर b दोनों के गुणांक समान बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा a का गुणांक है 8 और यहाँ a का गुणांक है 9। दोनों का हमने लासा लिया, 9 और 8 का लासा लेंगे 72 आएगा। तो इस समीकरण में भी a का गुणांक 72 बनाएंगे, इसमें भी हम 72 बनाएंगे। 8 को 72 बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 9 से। और 9 को 72 बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8 से। तो इसका मतलब समीकरण 3 में हम 9 से और समीकरण 4 में 8 से गुणा कर देंगे। तो लिख लिया गया यहाँ पे कि समीकरण 3 में 9 से व समीकरण 4 में 8 से गुणा करने पर। करते हैं हम यहाँ समीकरण 3 में 9 से गुणा। 9 का गुणा 8 में होगा, ये हमारा आ जाएगा 72a प्लस 9 का गुणा 20 में होगा 180b बराबर 9। वैसे ही 8 का गुणा अब इसमें होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 72a प्लस 8 का गुणा 18 में हो, ये आ जाएगा हमारा 144b बराबर हो जाएगा 8 का गुणा 1 में होगा 8। इस प्रकार हमने ये समीकरण बना लिए, इनको कह देंगे समीकरण 5 और समीकरण 6। दोनों को ही हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाते हैं दोनों समीकरणों को। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदले माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ 180 से 144 हम घटाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 36b बराबर, यहाँ 9 और 8 दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों ही घट जाएंगे, प्लस का 1। b का मान निकालने के लिए 36 चला जाएगा हमारा भाग में, b बराबर आ जाएगा 1/36। ये हमने निकाल लिया b का मान। अब a का मान निकालने के लिए हम b बराबर 1/36 समीकरण 5 में रख देंगे, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 हमारा छोटा है। लिखा गया हमारा v बराबर 1/36 समीकरण 3 में रखने पर 8a प्लस 20 गुणा v के स्थान पर हमारा 1/36 बराबर 1। यहाँ ये दोनों ही 4 से कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 9, ऊपर आ जाएगा 5। 8a प्लस 5/9 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो ये हमारा बन जाएगा 8 के नीचे हमने 1 लिख लिया, एलसीएम लिया 1 और 9 का, ये आ जाएगा हमारा 9। 1 से भाग किया 9 में 9 आएगा, 9 का गुणा यहाँ हुआ 72a प्लस 1 का भाग 9 में करें, 9 का भाग 9 में करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में होगा, ये हमारा आ जाएगा 5 का 5 बराबर 1। 5 का यहाँ गुणा हो गया, कैंची गुणा, जो कि हमारा आ जाएगा 72a प्लस 5 बराबर 9। 5 चला जाएगा यहाँ, 72a बराबर हो जाएगा 9 माइनस
5, घटाने पर 4, 72 ए का मान निकालने के लिए 72 चला जाएगा हर में, ए बराबर 4/72, 4 से 72 कैंसिल हो जाएगा हमारा, जो कि आ जाएगा हमारा 1/18। तो ए का मान निकला है 1/18, जबकि बी का मान निकला था हमारा 1/36। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ए और बी हमारे प्रश्न का हिस्सा नहीं थे। हमारे प्रश्न में एक्स और वाई आ रहे थे, तो हमें ए और बी का मान नहीं बताना है बल्कि एक्स और वाई का मान बताना है। तो किया क्या हमने, लिखा गया चूंकि 1/x हमने बराबर माना था ए के, और ए का मान निकला है 1/18, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/18 के। समीकरण के दोनों भागों को हम पलट देंगे, यहाँ से 1/x को पलटेंगे x आ जाएगा, यहाँ से 1/18 को पलटेंगे 18 आ जाएगा, तो x का मान आ गया है 18। जबकि y हमने माना था यहाँ पे, चूंकि 1/y हमने माना था बराबर b के, और b का मान निकला है 1/36, तो 1/y बराबर हो गया 1/36। यहाँ पर भी समीकरण के दोनों पक्षों को हमने पलट दिया, y बराबर आ गया हमारा 36। इस तरीके से हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। जैसा हमने x किसको माना था, महिलाओं को कार्य समाप्त करने में लगा समय, और y माना था हमने पुरुषों को कार्य समाप्त करने में लगा। तो आंसर हो गया हमारा कि एक महिला को कार्य समाप्त करने में 18 दिन लगेंगे, जबकि एक पुरुष को कार्य समाप्त करने में 36 दिन लगेंगे। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन।